हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्ट्रेट टू पॉइंट। फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज कहने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक क्लास, बेसिक इंग्लिश के बारे में। तो बेसिक इंग्लिश की लगभग 7-8 वीडियो मेरा हो चुका है। अगर आप जाकर उस वीडियो को देखते हैं, उस क्लास को देखते हैं, तो आपका इंग्लिश का जो बेसिक है ना, बेसिक मतलब इंग्लिश का जो बेस है ना, एकदम लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप जाके वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, सारा कंसेप्ट आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में, लास्ट के वीडियो में अगर हम बात करें कि बात उसमें क्या किए हैं, सबसे पहली बात तो यही कि इंग्लिश का जो वर्ड है ना, इंग्लिश जो वर्ड होता है, इंग्लिश जो वर्ड है कहने का मतलब ENGLIS जो वर्ड होता है, जो इंग्लिश लेटर मिला के बनता है वर्ड, उसके वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। और अभी तक हम जो है ना, जो इंग्लिश फंडामेंटल में जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वहाँ तक हमने अभी मतलब वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं। और लगभग 7 से 8 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एकदम इंटरली मतलब इंटर तक मतलब इंटरली जाके हम इस वीडियो को लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। तो लगभग 25 से 30 वीडियो हमारी सिर्फ बेसिक इंग्लिश पे रहेगी। और बेसिक इंग्लिश जो है, अगर आप पढ़ लेते हैं, एकदम सही फाइनली क्लास कर लेते हैं पूरा, तो ये जान लीजिए कि आप जो है बहुत सारे लोगों से एकदम यूनिक हो जाएंगे। जो आपकी इंग्लिश है एकदम बेस जो है ना, एकदम लगभग एकदम कंप्लीट रहेगा। आप किसी के सामने बहुत अच्छे से एकदम बेझिझक तरीके से अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से आप इंग्लिश के में बहुत अच्छा मतलब एक्सपर्ट हो जाएंगे आप इंग्लिश में। आप अच्छे से केवल मन से क्लास को देखिए, आपकी इंग्लिश की जो जड़ है एकदम मजबूत हो जाएगी। कहने का मतलब ये है बस। तो क्लास को देखिए, माइंड को कंसंट्रेट करके देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तभी आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी करना है सब कर डालिए। केवल देखिए, मन से वीडियो देखिए बस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज़ ए एन एंड। जो ए एन एंड होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो होते हैं, उसके पहले जो ए और एन का यूज़ हम करते हैं, ये जो है ना, ये टॉपिक ऐसा है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं, SSC वगैरह जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम से में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आ ही जाता है। तो जितने भी छोटे बड़े जो भी एग्जाम्पल जो भी मतलब एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, माइंड को कंसंट्रेट करके देखते हैं, तो 100% श्योर है कि जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड कभी भी आपसे गलत होने वाला तो नहीं है, बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है। सिर्फ आप वीडियो को अच्छे से देखिए बस। तो हम बात करते हैं हाउ टू यूज ए एंड एन, ठीक है। ए और एन का यूज आप कैसे करते हो? तो सबसे पहली चीज़ होती है कि ए एंड जब आपको यूज़ करना हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको फोकस सिर्फ एक चीज़ पे करना है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि फोकस ऑन साउंड, नॉट द फर्स्ट लेटर। आप जानते हैं कि जब फर्स्ट लेटर होता है, उसी के पहले उसी को देख करके हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जब सेंटेंस में कभी भी सेंटेंस में आपको यूज़ करने के लिए आता है ए और एन का, तो आप देखते हो कि जो लेटर है, जो नेक्स्ट जो लेटर होता है, उस लेटर का जो मतलब वर्ड होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप ए और एन का यूज करते हो। इसके आगे जो लेटर लिखा होगा, जो वर्ड लिखा होगा, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो फोकस किस पे करना है? फोकस ऑन साउंड, केवल साउंड पे फोकस करना है कि जो लेटर है, नॉट द लेटर। कहने का मतलब ये जो लेटर लिखा रहेगा, जैसे आप सपोज दैट आप एग्जांपल के तौर पे अगर समझा जाए, जैसे लिखा है ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको ए और एन का यूज सपोज दैट आपको करना है, ठीक है। ए और एन का यूज आपको करना है, तो आप इस पे फोकस करिए, इस पे फोकस करिए, ठीक है। ये जो लिखा हुआ इस लेटर को, इस पे फोकस करना है कि ये जो वर्ड है, इसका साउंड क्या है। ये बी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी है, कॉन्सोनेंट है, ठीक। और एग्जांपल अभी समझेंगे। ये जो 3-4 वर्ड हमने लिखा है, इसके द्वारा बहुत अच्छे से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, जैसे सी रीड्स ए आवर, सी रीड्स ए आवर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो एच लिखा हुआ है, एच, अब एच आप जानते हो एच क्या होता है? एच होता है कॉन्सोनेंट। एच जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब इसी को देख करके आप यूज कर देंगे ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट जो लेटर होता है, उसके पहले अगर आप ए एन को यूज करना है तो आप ए ही यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ए ही लगता है, ठीक। तो उसको देख करके आप इसको लगा देंगे ए,
जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है। ठीक, ये पूरी तरह गलत है क्योंकि आपको फोकस करना है कहाँ, साउंड पे। इसका जो साउंड यहाँ पे निकलेगा, जो एच है, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा क्या है, इसका साउंड क्या निकल रहा है, फर्स्ट जो लेटर लिखा हुआ है इसका साउंड क्या निकल रहा है वो फोकस करता है। तो हम इसको लिखेंगे, अगर इसको अगर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अवर, इसको हवर नहीं पढ़ेंगे, हवर। इसको हम क्या, हवर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हवर नहीं पढ़ेंगे, हवर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आवर, आवर पढ़ेंगे। तो आवर पढ़ेंगे तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर है, इसका जो साउंड है उसके उस पर फोकस करना है। इस पर जो साउंड है ना उस पर फोकस करना है। फोकस किस पे नहीं करना है, लेटर पे फोकस नहीं करना है कि लेटर अगर एच लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि एच से हा का ही साउंड आ रहा हो, एच से आ का भी साउंड आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ लिए, ठीक है। तो जैसे सी रीड्स एन आवर हो जाएगा एन आवर, सी रीड्स एन आवर, आवर। तो यहाँ पे आ रहा है इसलिए एन का यूज होगा, ठीक। इसी तरीके से एग्जांपल देके हम समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे एच होता है, एच से क्या मतलब कैसे साउंड इसके निकलते हैं, ठीक। जैसे एच से देखें, अगर होम, होम लिखा गया है, ठीक है, या फिर हेल लिख दिया गया, ठीक। अब इन दोनों में इसकी हिंदी निकलेगी, हा निकलेगी, होम। तो यहाँ लिखा हुआ है हा, यहाँ लिखा हुआ है हा, ठीक। कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर है। यहाँ भी हैन, यहाँ भी क्या है, हेन क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर यहाँ पे देखें आवर, आवर लिख दें, आवर, ठीक। अब इसका जो साउंड निकलेगा ये निकलेगा आवर, आवर। मतलब ये जो लेटर यहाँ का रहेगा, ये लेटर जो रहेगा, ये फर्स्ट जो लेटर रहेगा, ये लेटर है क्या, कॉन्सोनेंट नहीं है, क्या है, वॉवेल है। लिखा हुआ एच कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या निकल रहा है, वॉवेल। तो फोकस कहाँ करना है, फोकस ऑन साउंड। इस पे साउंड क्या निकल रहा है उस पर फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग ए और एन का आपको यूज़ करना है, न कि उसके फर्स्ट लेटर पे। फर्स्ट लेटर एच लिखा हुआ है लेकिन साउंड क्या निकल रहा है, वॉवेल का, ठीक। उसी तरीके से अगर देखें, यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, 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 ठीक। या फिर अगर देखें यूनिक। अब इसका अगर साउंड देखें, फर्स्ट साउंड अगर देखें तो फर्स्ट साउंड अगर इसका लिखने का प्रयास करें तो देखिए, लिखते हैं हम जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक। तो इसका जो लेटर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये या से स्टार्ट हो रहा है, या से। और या क्या है, यह है कॉन्सोनेंट, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। या होता क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ए एन का यूज करना रहता है तो होता क्या है कि हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर लिखा क्या है। अगर फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल है तो हम लोग एन का यूज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस पे फोकस करना है, इस पे कि फोकस करना है किस पे, साउंड पे। जो साउंड है, जो साउंड निकलेगा, चाहे कॉन्सोनेंट लिखा रहा है चाहे वॉवेल लिखा रहा है, आपको फोकस करना है सिर्फ साउंड पे। अगर साउंड निकालने पे अगर वॉवेल आ रहा है, साउंड जो आप बोल रहे हो अगर उसमें वॉवेल आ रहा है तो आपको यूज करना है एन। अगर साउंड आप जो लेटर है उसका साउंड निकल रहा है कॉन्सोनेंट, तब आपको यूज करना है एन, ठीक। सिंपल सी बात है एकदम। तो जैसे देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा, यहाँ यूनिक लिखा, तो इसके पहले आप यूज करोगे किसका, साउंड निकल रहा है या का, या होता है कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट होता है इसके पहले यूज किसका करोगे, ए का। एन का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए का यूज करना है। उसके बाद अगर देखें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू से अम्ब्रेला भी होता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब इसको अगर देखें तो इसको लिखेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। और इसका जो साउंड यहाँ पे निकलेगा, आ निकलेगा, आ क्या होता है, वॉवेल होता है, वॉवेल होता है तो इसके पहले आप एन यूज करोगे, एन, एन, ठीक। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल है। अगला देखते हैं तो ओ आता है, ठीक है। अब ओ से देखते हैं तो जो वॉवेल साउंड इसका निकलता है वो कॉन्सोनेंट दोनों साउंड इससे निकलता है। तो जो अगर देखें वॉवेल साउंड, तो वॉवेल साउंड जैसे हम लिखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज लिखें तो ऑरेंज ऐसे लिखा जाएगा। इसका फर्स्ट जो लेटर होगा ये आ रहेगा, आ, जो कि है क्या, वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड है तो इसके लिए एन आप यूज करोगे, ठीक है। और दूसरा वर्ड अगर देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पे तो जैसे लिखें वन आइड पर्सन, ये जो है सीधा यही क्वेश्चन जो है इसी से ए एन का यूज करके करने के लिए जो है सीधा इसी टॉपिक को, इसी वर्ड को ले लिया गया था। एक मतलब एसएससी का शायद पेपर था, एसएससी या फिर और कोई भी पेपर रहा होगा, उसमें सिर्फ सीधा सीधा इसी वर्ड को लिख करके आपसे पूछ लिया गया था। अब बहुत लोगों ने गलत कर दिया था। उसका रीज़न क्या है कि आपने फोकस कहाँ कर दिया था, आपने फोकस कर दिया था ये फर्स्ट लेटर पे।
तो अगर फर्स्ट लेटर पे अगर आप फोकस किए तो आप सीधा सीधा गलत कर दोगे। फर्स्ट लेटर पे फोकस नहीं करके आपको फोकस करना है साउंड पे। अगर साउंड पे फोकस करोगे तो कभी भी गलती होने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए अगर इसको लिख करके देखते हैं, साउंड इसका लिखते हैं तो 1 ऐसे लिखेंगे 1। अब जो ये वाह आ रहा है वाह, अब ये वाह होता क्या है, वाह होता है कॉन्सोनेंट। लिखने में मतलब लिखा जो है वो मतलब वो लिखा है, वो होता क्या है, वावेल होता है, लेकिन उसका साउंड जो निकल रहा है 1, साउंड उसका निकल रहा है कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड। अब जब कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो आपको यूज क्या करना है, एन का यूज नहीं करना। तो इसके साथ क्या यूज हो जाएगा, ए, और इसके साथ क्या हो जाएगा, एन। ठीक, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर, एकदम सीधी सी बात है कि अगर आप एन का यूज़ करना है तो सिंपल सी बात है कि आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ है कि आप उसके साउंड पर फोकस करिए, जो उसका साउंड लिखा हुआ, जो लेटर लिखा हुआ उसका फर्स्ट साउंड जो निकल के आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप ए और एन लगाओगे, जो उसका साउंड निकलेगा। ठीक, और आपको फोकस उसके लेटर पर नहीं करना है कि एच लिखा हुआ है तो आपको एन यूज कर देना, ए यूज कर देना है, ओ लिखा हुआ है तो आपको एन यूज कर देना है। आपको लेटर का जो साउंड निकलेगा उसी पे फोकस करना है बस। ठीक है, तो लगभग ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो सही लगा हो, एकदम अच्छे से समझ में आया हो, आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो देखना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है सब कुछ बढ़िया है, तो आप वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, मन से देखिए, माइंड को कंसंट्रेट करके देखिए। और जब आप माइंड को कंसंट्रेट करके कोई भी चीज़ आप देखते हो, एकदम अच्छे से क्लास करते हो, तो कोई भी चीज़ ऐसी, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता है जो आपसे छूट जाता हो। सारा कुछ, सारी क्लास आपको एकदम अच्छे से समझ में आती है। ठीक, तो ठीक है, अगर समझ में आया हो तो देखिए, मन से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।